मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कल रात में भी मैंने यहाँ पे अपडेट दिया था कि गोल्ड और सिल्वर में यहाँ फॉल आ रहा है, लेकिन सिल्वर में फॉल अभी ज्यादा है एज कम्पेयर टू गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के लिए अभी भी यहाँ पे ट्रिगर्स काफी ज्यादा हैं जो कि यहाँ पे पॉजिटिव हैं। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव न्यूज यही आई है कि 15% टैरिफ पे यूएस ने फाइनली कहा है कि जापान पे वो 15% टैरिफ लगाएंगे और ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो धीरे धीरे अगर टैरिफ में क्लैरिटी आती है तो ये मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। लेकिन इतना जल्दी यहाँ पे टैरिफ में क्लैरिटी आ जाए ये भी बहुत टफ लग रहा है फिलहाल। तो आज के दिन में देखा जाए कि ट्रिगर्स क्या हैं, तो आज के दिन में ट्रिगर्स में अगर मैं इकोनॉमिक रिलीजेस देखती हूँ वो अभी यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। क्योंकि आज के दिन में देखा जाए तो नॉन फार्म पेरोल डेटा, क्योंकि अगर देखेंगे तो पेरोल पे बहुत कम लोग आ रहे हैं और जॉब डेटा जो है काफी ज्यादा वीक हो रहा है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ रहेगा इंटरेस्ट रेट कट पे, जो कि अब 2 हफ्ते ही यहाँ पे बाकी रह गए हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से भी गोल्ड बहुत ज्यादा गिर नहीं रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस अब यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया। मैं शेयर करके आपको दिखाना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक रिलीजेस अब यहाँ पे क्या क्या है। तीनों डेटा यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 6 बजे के करीब आएगा यहाँ पे। और तीनों डेटा में सबसे पहले तो आपको ये अर्निंग का डेटा है। अर्निंग के डेटा में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, अनचेंज है, 0.3%, 0.3%। नॉन फार्म पेरोल पे आज ज्यादा लोग आ रहे हैं, 2,000 ज्यादा लोग आ रहे हैं। लेकिन जो जॉब डेटा है यूएस का वो अभी पॉजिटिव नहीं है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो 4.2% से 4.3% हो रहा है, यानी कि 0.1% बढ़ रहा है। 0.1% बढ़ना भी यूएस के लिए कोई बहुत बड़ी मतलब अच्छी बात यहाँ पे नहीं है। और देखा जाए तो कल के दिन में थोड़ा सा यहाँ पे यूएस 30 की भी यहाँ पे बहुत लोग चर्चा करते हैं कि यूएस 30 का आप रेंज बताइए। यूएस 30 में मुझे लग रहा है कि ऊपर में 45,800 और नीचे 45,500 का एक लेवल रहेगा। बायस यहाँ पे अपसाइड का रहेगा। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो जो इंडाइसेस है थोड़ा पॉजिटिव साइड है। विक्स में यहाँ पे गिरावट आई है, डॉलर इंडेक्स में भी एक गिरावट है। कमोडिटीज में देखेंगे तो अब फिर से आपको एक बाइंग वाला ग्रीन जोन ही ज्यादा दिखेगा। अगर सेलिंग प्रेशर है तो वो सिर्फ यहाँ पे ये काउंटर जो है या तो एग्री में है या क्रूड ऑयल काउंटर में है। जबकि स्टॉक्स की बात की जाए तो स्टॉक्स में भी एक जो बाइंग का मोमेंटम है वो बनता हुआ यहाँ पे नजर आया है। तो फटाफट अब यहाँ पे हम बात करेंगे लेवल्स की कि लेवल्स किस तरीके का हो सकता है। लेवल्स में देखा जाए तो आज डॉलर इंडेक्स में एक फॉल आ रहा है, फॉल लग रहा है कि कंटिन्यू होगा। अगर डेटा खराब आता है तो मुझे लग रहा है कि एक फॉल कंटिन्यू होना चाहिए। अगर यहाँ स्पॉट गोल्ड की बात करें तो $35-57 के करीब ट्रेड हो रहा है। और जो फ्यूचर्स गोल्ड है, मैं हमेशा दोनों गोल्ड बताती हूँ, आप कंफ्यूज मत हुआ होइएगा। जबकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये स्पॉट गोल्ड है, ये फ्यूचर्स गोल्ड है। स्पॉट गोल्ड $35-57 आ रहा है, $11 ऊपर है। जबकि फ्यूचर्स गोल्ड जो है वो $36-15 ऊपर आ रहा है, यानी कि $9 ऊपर है। तो अभी भी जो अपसाइड है वो बरकरार है। और हमारा जो एमसीएक्स गोल्ड है वो यहाँ पे आ रहा है 1,07,000। कल मैंने आपसे बड़े मतलब कि उसके साथ क्लैरिटी के साथ मैंने आपको कहा था कि जब तक 1,06,000 से नीचे नहीं आता है तब तक यहाँ पे हम ज्यादा करेक्शन नहीं मानेंगे। और अगर 1,06,000 से नीचे आता भी है तो 1,04,000 तक ही गोल्ड को आना चाहिए। 1,06,000 से ऊपर कहाँ की संभावना बन रही है, तो वो आपको मैंने 7,500 से 8,000 तक का बोला था। वही चीज है अभी भी आप देखिएगा तो 1,07,000 की तरफ यहाँ पे गोल्ड जो है वो बढ़ रहा है। बाहर का फ्यूचर्स में देखा जाए तो 0.27% का अपसाइड है, अपना फ्यूचर्स 0.55% अप है। क्योंकि अगेन फिर आईएनआर अपना डिप्रिशिएट हुआ है 0.11%। आईएनआर को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आईएनआर एक ने आज जो लो लगाया है वो लो लगा है 88.36। मैंने 88.5 का बोला था। तो अगर आईएनआर इस तरीके से डिप्रिशिएट होता रहा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस अपना प्रीमियम पे ही रहेगा। सिल्वर की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि $41.56 के करीब ट्रेड हो रहा है। $41.56 अगर यहाँ पे है तो मेरे ख्याल से अपसाइड जो है वो अगेन यहाँ पे $42 का ही लेके चलेंगे, $42.2 का। डाउनसाइड का जो है सपोर्ट जब तक $41 को नहीं तोड़ता है तब तक हम ज्यादा डाउनसाइड इसमें नहीं मानेंगे। और सिल्वर को देखा जाए तो सिल्वर में जो हमारा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, अभी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि अभी 1,24,822 के करीब है। ये जो अपना पुराना हाई है उसकी तरफ ही बढ़ना मतलब की चाहिए इसे। और वो है 1,26,000 के करीब का। तो आज मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक जो अपसाइड है वो
कंटिन्यू रहना चाहिए, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं आना चाहिए। और कल की गिरावट के बाद यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर स्पॉट सिल्वर की बात की जाए, ये $40.87 है। ये भी ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है और $41.15 के करीब जा सकता है। जबकि इसका मेजर सपोर्ट है $40.4 के करीब। यहाँ पे फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट आप कह सकते हैं, वो इमीडिएट सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है। तो बायस फिलहाल अपसाइड में है। अगर यूएस ऑयल की बात किया जाए तो यूएस ऑयल हो सकता है कि 2 दिन की गिरावट के बाद में थोड़ी सी रिकवरी लेने की कोशिश करे। अपना क्रूड ऑयल भी यहाँ पे 5604 के करीब है, ₹7 नीचे है। तो अगर कोई भी अपसाइड आता है तो 5643 के करीब यहाँ पे कैप्ड हो जाएगा। जबकि सपोर्ट जो है वो 5540 के करीब होना चाहिए। नेचुरल गैस में मैंने आपको, नेचुरल गैस में इन्वेंट्रीज निगेटिव आई थी, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस बढ़ रहा है। $3.13 तक मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में आ सकता है, वो उसका रेजिस्टेंस है। और उसके बाद अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट हम $3.25 समझ सकते हैं। और अपने बाजार में बात की जाए तो मैंने आपको $282 काफी दिनों से कहा हुआ है। अब यहाँ पे दो डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। कहाँ पे आके मार्केट रुकती है? 276.4 पे। आज उसका ही ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि 276 277 वाला जोन एक बार ये क्लियर हो तो फिर हम जो लेवल आता हुआ देख सकते हैं वो 282 का हो सकता है। जबकि हमारा सपोर्ट जो जानना बहुत जरूरी है वो कहाँ है, वो 267 के करीब आपको मिलता हुआ नजर आएगा टू नेचुरल गैस में। और अब आते हैं जिंक पे। जिंक आज थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग उसके साथ ट्रेड हो रहा है। तो 276 वाला रेंज ही मैं मानूंगी, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है 276 276.5 तक अपसाइड में आ सकता है। लेड में आज एक जो इसका कहते हैं ना 20 डेज का मूविंग एवरेज है, उससे ऊपर अब आने की कोशिश कर रहा है। तो 182 182.5 तक आ सकता है। एल्यूमिनियम में 1 2 3 4 दिनों के फॉल के बाद आज क्रूड अगर थोड़ा सा बाउंस आता है, एक फ्रेश बाइंग, लोअर लेवल बाइंग आती है, तो इधर एल्यूमिनियम को भी थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। 256 तक का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं रेजिस्टेंस का एल्यूमिनियम में। जबकि हमारा जो सपोर्ट रहेगा ना वो कल का लो हो सकता है, जो कि है 253.25 का। कॉपर की बात की जाए, कॉपर ने काफी अच्छा आज एक सपोर्ट लिया है, बाउंस लिया है। जितनी भी बेस मेटल है उसने आज बाउंस लिया है। तो मेरे ख्याल से 910 911 का आप यहाँ पे ध्यान रखिए। और अब आते हैं हम अपने टर्मरिक काउंटर में आते हैं। तो टर्मरिक में स्पाइसेस में कल भी हम लोगों ने एक बढ़त देखा, आज फिर से बढ़त आ सकती है। 12,500 600 तक का जो एक लेवल है वो आता हुआ हम टर्मरिक में देख सकते हैं। जीरा की बात की जाए, जीरा जो मैंने लक्ष्य यहाँ पे मेरे ध्यान में है कि 20,200, उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है यहाँ पे जीरा। धनिया में देखा जाए तो धनिया भी एक गैप अप ओपनिंग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। 8400 तक इस बार हम मान सकते हैं कि धनिया यहाँ पे जा सकता है। जबकि ग्वारसीड ग्वारगम जो है वो एक रेंज में है। ग्वारसीड आपको नीचे की तरफ आता है तो 5160 और अपसाइड में 5200 तक एक रेजिस्टेंस है। जबकि ग्वारगम का देखा जाए तो ग्वारगम आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ग्वारसीड नीचे भी रहा लेकिन ग्वारगम आज आउट परफॉर्म कर सकता है। आउट परफॉर्म कहाँ तक कर सकता है? 9517 तक अपसाइड जा सकता है ग्वारगम। जबकि कोकुड की बात की जाए तो कोकुड ने आज यहाँ पे एक करेक्शन वाला ही अपना वो दिखाया है, ट्रेंड दिखाया है। 3333 की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि 3333 की एक्सपेक्टेशन कोकुड में है। कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर आज हो सकता है कि एक दायरे में रहे। अपसाइड अगर आप मुझे कहेंगे कि कहाँ तक हो सकता है तो 68 का। जबकि सपोर्ट यहाँ पे 6618 का हो सकता है। तो आज एक दायरे का कारोबार आपको कैस्टर ऑयल में देखने, कैस्टर सीड में देखने को मिल सकता है। अगर कुछ विशेष खबर आएगी तो मैं बीच में जरूर अपडेट करूंगी। थैंक यू।